हेलो, आप सभी का स्वागत है एग्जाम टॉपर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करेंगे जेएनयू जोधपुर विश्वविद्यालय जो है उसका जनरल इंग्लिश का जो पेपर होता है, बीए, बीएससी, बीकॉम सभी में कॉमन पेपर होता है। और हाँ, पेपर का टाइमिंग अलग अलग हो सकता है लेकिन पेपर का सिलेबस वही है। तो उस पेपर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किस प्रकार से पेपर आता है, कैसे आता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसमें जो जनरल इंग्लिश का मॉडल पेपर हम लेके आए हैं, जो पिछली बार हुआ है पेपर, चाहे वो बीएससी में हो, बीकॉम में हो, लेकिन सिलेबस सेम का सेम रहता है। और वो उसमें तो पहले आपका था वो पेपर होता था 70 मार्क्स का और अभी हो रहा है 80 मार्क्स का। इसमें एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बाकी पेपर जो है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे। आगे हम जो देखते हैं इसके बारे में, तो अभी आप यहाँ देखोगे तो ये लिखा हुआ है बैचलर ऑफ साइंस सेमेस्टर फर्स्ट। साइंस के अंदर सेमेस्टर फर्स्ट में होता है, तो आर्ट्स में क्या होता है, सेमेस्टर सेकंड में होता है, लेकिन सिलेबस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब एग्जामिनेशन 2024 का पेपर है और ये एनईपी का कोडिंग है और बाकी इसके कोड वगैरह लिखे हुए। पहले जो ये 70 नंबर का होता था, अब ये होता है 80 मार्क का। पहले कितने का होता था भाई, 70 का, और अब होता है 80 मार्क का। अब जब हम आगे देखेंगे तो इसमें टोटल 3 यूनिट है और तीनों यूनिट के यूनिट वाइज सवाल आते हैं। तो सबसे पहले पहली यूनिट का डिस्कस करेंगे, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखोगे आप तो फर्स्ट क्वेश्चन कितने मार्क्स का भाई, 20 नंबर का है। कितने का भाई, 20 नंबर का है। और टोटल इसके अंदर क्वेश्चन कितने आते हैं, पहले पर्सन के अंदर 5 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं भाई, 5 क्वेश्चन आते हैं। और इसमें से जो पहला क्वेश्चन है इसको देखेंगे तो पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यहां से पहले पर्सन देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि जो फिल यानी भरना होता है, ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान, विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल यानी जो उचित आर्टिकल है उसके द्वारा अपने को एक खाली स्थान भरने हैं। अब देखो यहाँ पर द स्टोन हिट मी ऑन लेग। अब देखो पत्थर है, उसने हिट किया यानी मारा, कहां पर भाई, ऑन द, अब लेग तो लेग एंड टांग पर। अब देखो टांग पर, इसमें से आर्टिकल आपके पास 3 ही होते हैं, एक तो ए, एक एन और एक द। अब इसमें से कौन सा आर्टिकल आएगा ये आपको यहां भरना है। तो आप देखोगे तो यहां पर लिखा हुआ लेग। अब लेग कौन सी बात की जा रही है, अगर लेग की कोई स्पेशल बात नहीं होती तो ए या एन भरते, लेकिन अगर वो कह रहा है कि उसने पत्थर जो है किसी टांग पे मारा है, लेग पे मारा है, तो इसका मतलब क्या है, वो किसी एक लेग पे लगा होगा, तो स्पेसिफाइड लेग है। और स्पेसिफाइड कोई चीज होती है तो उससे पहले हमेशा द का यूज होता है, तो इसीलिए यहां पर क्या आएगा भाई, द आएगा। ठीक है भाई, क्लियर भाई। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछते रहना भाई। आगे लिखा हुआ है दूसरा जो मैनी, और आगे ब्लैंक दिया और उसका फ्लोवर इज बर्न टू द ब्लस अनसीन। अब देखो यहां पर एक सिंपल सा फंडा ये है कि मैनी के बाद हमेशा ए या एन आता है। मैनी के बाद सदैव क्या आता है भाई, ए या एन ही आता है। तो यहां से आप देखोगे तो मैनी के बाद ए या एन है, ये लिखा हुआ फ्लावर, क्या लिखा हुआ भाई, फ्लावर। अब फ्लावर में जो फ आ रहा है, फ हिंदी का क्या है, व्यंजन है, कंसोनेंट्स है। और जब हिंदी का व्यंजन होता है उससे पहले सदैव ए का यूज होता है। किसका होता है भाई, ए का, तो यहाँ ए आएगा। अगर यहाँ पर फ्लावर नहीं होके यानी जो हिंदी का व्यंजन ना होके कोई स्वर होता तो यहाँ मैनी के बाद एन आता, अदरवाइज क्या आएगा भाई, ए आएगा। अब अगला है तीसरा, ही इज ऑनररी मेंबर। तो ये ऑनररी लिखा हुआ है ना कि हॉनररी है, तो यहां पर एच क्या है, साइलेंट है। और जब एच साइलेंट है तो यहां से इसको पढ़ा जाएगा ऑनररी, और जब ऑनररी पढ़े जाएगा तो आगे ध्वनि किसकी आ रही है, ओ की। ओ क्या होता है भाई, स्वर होता है। अब ओ स्वर है तो हिंदी के देखो आर्टिकल जो बढ़ने हैं आपको हिंदी उच्चारण के अकॉर्डिंग बढ़नी है, ध्यान रखना भाई। अंग्रेजी में जो आपने पहले पढ़ा था कहीं की ए, ई, आई, ओ, यू, तो ये वाला मत याद रखना कि इनसे पहले आपको बढ़ना है आर्टिकल, तो आपका गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना भाई, वो गलत हो जाएगा, इसीलिए आपको हिंदी का ध्यान रखना है। अब हिंदी में यहां आप जब देखोगे तो इसमें ओ आ रहा है, तो ओ क्या है, स्वर है, और स्वर से पहले हमेशा क्या आता भाई, एन। क्या आता भाई, एन। तो यहां पर क्या आ जाएगा भाई, एन। देखो व्यंजन होता है हिंदी का, उच्चारण का पहला अक्षर, उच्चारण का पहला अक्षर अगर हिंदी का व्यंजन है तो आएगा ए, और उच्चारण का पहला अक्षर यदि हिंदी का स्वर है तो आएगा एन। तो यहां उच्चारण देखोगे तो उच्चारण में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, और ओ क्या है भाई, हिंदी का स्वर है, और इसी वजह से यहां पर क्या आएगा, एन आएगा। तो लो भाई अगला देखते हैं। तो इसमें देखिए भाई यहां पर जो है
ब्लैंक्स पहले ही आ गया, फिर लिखा हुआ है गुड मैनी, फिर क्या लिखा हुआ भाई, गुड मैनी। तो ध्यान रखना कि इसमें गुड मैनी हो, ग्रेट मैनी हो, इनके साथ हमेशा ए आता है, क्योंकि फ्रेज होते हैं। क्या भाई, एक तो होता है अ गुड मैनी, अ गुड मैनी, और एक होता है अ ग्रेट मैनी। ध्यान रखना, गुड मैनी और ग्रेट मैनी से पहले ए आता है, तो यहां सीधा सा है कि आपके ए आएगा, ये फ्रेज है, उससे पहले क्या आएगा भाई, ए आएगा। और जस्ट अगला हम देखते हैं एग्जांपल, तो इसमें लिखा है विजडम इज अ रेयर वर्च्यू। अब यहाँ पर विजडम आया है, विजडम यानी होता है बुद्धिमता या बुद्धिमानी। तो विजडम जो है वो कौन सी संज्ञा है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा है, और भाववाचक संज्ञा से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। जैसे नो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल बोलते हैं, जैसे हम क्रॉस से दर्शाते हैं, किससे भाई, क्रॉस से दर्शाते हैं। इसी के साथ आपके आर्टिकल के तो प्रश्न हो गए पूरे। अगला जो है हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन जो है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी। अब इसमें क्या है भाई, मॉडल्स भरने हैं जो कि आपने पहले से पढ़ रखे है, और यहाँ पर आपको इसका हिंट भी दिया गया है कि किसके लिए किस टाइप का मॉडल आपको भरना है। तो यहाँ दिया हुआ है नेसेसिटी, आवश्यकता, और आवश्यकता के लिए जो कोई भी चीज जरूरी होती है उसके लिए मस्ट आता है। क्या था भाई, तो मस्ट, तो इसमें क्या आ जाएगा भाई, मस्ट आ जाएगा। अगला है एडवाइज। अब देखो एडवाइज में हमेशा मॉडल आता शुड, क्या आता है भाई, शुड। तो सीधी सी बात, मॉडल तो शुड ही आएगा, लेकिन आप देखोगे तो उसने कहा है कि सलाह तो दी जाती है, और सलाह हमेशा पॉजिटिव दी जाती है, कभी भी निगेटिव नहीं दी जाती है, यानी कि अच्छी सलाह दी जाएगी, गलत सलाह नहीं दी जाएगी। यू गिव योर बॉस मच रूम फॉर सस्पेंशन। अब आपको अपने बॉस को जो है अधिक भ्रम में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, तो सीधी सी बात है कि भ्रम में किसी को भी नहीं रखना चाहिए, और भ्रम में नहीं रखते तो स्टूडेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, स्टूडेंट या शुड नॉट आप बोल सकते हो। देखो इन जो एंटी है नॉट की शॉर्ट फॉर्म है, तो इसको आप शुड नॉट भी बोल सकते हो और स्टूडेंट भी बोल सकते हो, दोनों में से कोई भी आप लिखोगे दोनों सही होंगे। अगला जो लिखा हुआ है आई ओपन द डोर फॉर यू, और यहाँ सजेशन, सुझाव के लिए हमेशा मॉडल सेल आता है। कौन सा मॉडल आता है, सेल आता है। अगला है यू सोल्व दिस सम फॉर मी, और यहाँ पोलाइट रिक्वेस्ट की है, विनम्र निवेदन, अति विनम्र या विनम्र निवेदन। इसमें आपके दो मॉडल का यूज होगा, एक तो कुड, दूसरा वुड। कुड या वुड में से आप हालांकि कोई भी मॉडल यूज कर सकते हो, लेकिन फॉर्मली बात करें तो कुड अधिक फॉर्म होता है, कुड अधिक बेहतर होता है, इसीलिए आपको यहाँ किसका यूज करना है, कुड का। अगला है व्हेन आई वाज यंग आई स्विम वेरी वेल। अब देखो एबिलिटी, एबिलिटी के लिए दो ही मॉडल आते हैं, एक कैन या कुड। अगर यहां से वाक्य तय होता आई स्विम वेरी वेल तो आता कैन, लेकिन आगे इसने जोड़ दिया एक पास्ट का सेंटेंस, तो एबिलिटी कैसी बन गई, पास्ट की एबिलिटी, और जब पास्ट की एबिलिटी बनती है तो मॉडल आता कुड, तो यहां भी आएगा कुड। अब अगली बात करते हैं हम, तो राइट डाउन 5 वर्ड्स यूजिंग प्रीफिक्स इम। अब इम लगाना, प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है भाई, उपसर्ग। क्या होता है, उपसर्ग, यानी कि आपको किसी शब्द के आगे इम लगा के 5 शब्द बनाने हैं। तो जैसे आप बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे इम लगा दो और प्योर लगा दो, इम्प्योर। प्योर के आगे इम लगाने से क्या बनेगा, इम्प्योर। ये जो परफेक्ट होता है, परफेक्ट के आगे इम लगाने से इम्परफेक्ट, ठीक है। ये जो मैच्योर होता है, मैच्योर के आगे इम लगाने से इमैच्योर। उसके अलावा आपके पास में बहुत सारे ऐसे शब्द हो सकते हैं जहां क्या लगा सकते हो आप, इम लगा सकते हो। मॉर्टल, मॉर्टल के आगे क्या लगाते हो, इम लगाते हो तो क्या बन जाता है, इमॉर्टल बन जाता है, ठीक है। इम लगाने से क्या बन जाएंगे, ये प्योर से बन गया, परफेक्ट से बन गया, मैच्योर से बन गया, मॉर्टल से बन गया, और पॉसिबल। पॉसिबल के आगे क्या लगा, इम। तो ये देखो 1 2 3 4 5 बन गए भाई। वैसे भी इजी है, आप रात दिन जो नॉर्मली डेली अपने लाइफ में बोलते हो वही शब्द है, वही बन रहे हैं। इम्प्योर यानी क्या, अशुद्ध हो जाएगा। परफेक्ट का मतलब पूर्ण होता है, और इम्परफेक्ट यानी अपूर्ण होता है। मैच्योर यानी परिपक्व होता है, और इमैच्योर यानी अपरिपक्व होता है। इसी प्रकार से मॉर्टल का मतलब होता है नश्वर, और इमॉर्टल यानी क्या होता है, अमर होता है। और पॉसिबल का मतलब क्या होता है भाई, संभव, और इम्पॉसिबल यानी असंभव। इस प्रकार से ये क्या बन गए, 5 जो आपके क्या बन गए भाई, प्रीफिक्स लगा के इम जो है जो शब्द बन गए, वर्ड्स बन गए। अगला जो है राइट 5 फ्रेजल वर्ब स्टार्टिंग विद वर्ड गोइंग। तो अब एक बात ध्यान रखना,
कि जो फ्रेजल वर्ब है वो होती क्या है, तो फ्रेजल वर्ब होती है मेन वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। सामान्यतः क्या होता है, मेन वर्ब के साथ में प्रीपोजिशन आता है तो फ्रेजल वर्ब होती है। तो यहां पर आपको मेन वर्ब तो इसने दे दिया है, गोइंग यूज करनी है, इसके साथ में प्रीपोजिशन लगानी है। तो नॉर्मली तो लगभग हर प्रीपोजिशन इसके साथ लग जाती है। और अब मैं आपको बता देता हूं, जैसे ये गोइंग है, गोइंग के साथ अप लगा दो, गोइंग के साथ आप क्या लगा दो भाई, डाउन लगा दो। उसके अलावा गोइंग के, सॉरी, गोइंग के साथ आप क्या लगा दो भाई, ऑन लगा दो। गोइंग के साथ आप क्या लगा दो, ऑफ लगा दो। और एक आप लगा दो गोइंग के साथ आउट। तो ये 5 हो गई। इसके अलावा आप गोइंग अलोंग विद वगैरह, गोइंग अगेंस्ट कुछ भी बना सकते हो, लेकिन 5 आपके ये परफेक्ट हो गए। हाँ, तो अगला जो है 5वां प्रश्न। अब यहां से आप देखोगे यूनिट नंबर सेकंड, यूनिट नंबर सेकंड आती है यहां से आपके। और यूनिट नंबर सेकंड में भी वापस से वही बात है कि 4 क्वेश्चन आएंगे और 5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, और टोटल कितने नंबर के भाई, 20 नंबर के। अब देखो यहां से 5वां प्रश्न है, फाइंड आउट ग्रामेटिकल एरर्स इन द फॉलोइंग। तो ग्रामेटिकल एरर बताना है, यानी कि जो व्याकरण संबंधी इसमें कोई गलतियां होगी, त्रुटियां होगी, तो आपको यहाँ बतानी है। वेयर इज माई बुक्स, तो यहां से आप देखोगे तो बुक्स क्या है भाई, माई बुक्स क्या है, बहुवचन है। और यहाँ पर हेल्पिंग इज आई है जो कि एक वचन है, तो यहाँ इज क्या है, इनकरेक्ट है, इज की जगह आर आएगा। क्या आएगा भाई, इज की जगह क्या आ जाएगा भाई, आर आ जाएगा। बाकी पूरा वाक्य सेम रहेगा, वेयर इज माई बुक्स की जगह हो जाएगा वेयर आर माई बुक्स। क्या हो जाएगा भाई, वेयर आर माई बुक्स। अगला है आई एम रीडिंग एंड न्यूज़पेपर, आई एम रीडिंग एंड न्यूज़पेपर। तो सीधी सी बात है, अभी अपने आर्टिकल के बारे में देखा था कि जब हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल के बारे में तो उसमें हिंदी का जो स्वर होता है वो देखा जाता है, हिंदी का व्यंजन देखा जाता है। तो यहाँ एन आर्टिकल लगा है, न्यूज़पेपर। अब देखो आप, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में पहला अक्षर न है जो कि हिंदी का व्यंजन है, और व्यंजन से पहले ए आता है, तो यहां पर एन नहीं आके क्या आएगा भाई, ए आएगा। अगला है मैन आर अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्पीसीज। तो यहां देखो भाई, मैन जो है वो एक वचन है, क्या भाई, संपूर्ण ह्यूमन जाति के लिए यूज किया, मैन क्या भाई, एक वचन है, क्योंकि मैन का बहुवचन क्या होता है, एम ई एन, मैन। मैन का प्लूरल क्या होता है भाई, एम ई एन, मैन। तो यहां मैन क्या है, एक वचन है, तो एक वचन के साथ आर नहीं आएगा, एक वचन के साथ इज जाएगा। क्या आएगा भाई, इज जाएगा। अगला है द पीपल ऑफ दिस कंट्री इज वेरी पुअर। यहां पर वापस वही तरीका देख लो आप भाई, पीपल क्या है, बहुवचन है, और बहुवचन के साथ आर आना चाहिए, जबकि यहां क्या आ गया है, इज आ गया है, इसीलिए इनकरेक्ट है। यहां पर करेक्ट क्या होगा भाई, आर। अगला है द थैंक्स आर ड्यू टू द ऑर्गेनाइजर्स। अब यहां पर देखो, थैंक्स होती तो क्या है भाई, वर्ब होती है, लेकिन जब थैंक्स स्टार्टिंग में सब्जेक्ट रूप में आ जाए तो ये नाउन का काम भी करती है। तो यहां से ये थैंक्स नाउन की जगह आ रही है, नाउन की जगह आ रही है, तब थैंक्स क्या है, बहुवचन है। अब वर्ब में तो थैंक्स क्या होता है, एक वचन होता है, और थैंक होता है बहुवचन, जबकि नाउन में इसका ऑपोजिट होता है। नाउन में थैंक क्या है, एक वचन, और थैंक्स क्या है, बहुवचन। और ये बहुवचन आया है, तो बहुवचन के साथ में कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, बहुवचन के साथ द नहीं आएगा, इसीलिए यहां पर सीधा वाक्य स्टार्ट कहां होगा, थैंक्स से। तो वाक्य ऐसे बन जाएगा, थैंक्स आर ड्यू टू ऑर्गेनाइजर्स। ये वाक्य इस टाइप से बन जाएगा, आपके द जो नहीं आएगा, द हट जाएगा। ये ग्रामर इसका जो क्या था भाई, ग्रामर का जो क्या था भाई, या ग्रामेटिकल एरर था इसके अंदर। इस प्रकार से आप इसमें एरर जो है फाइंड आउट कर सकते हो। आपने देखा था कि सारे के सारे एरर है, बहुत ही सिंपल है, या तो इसमें आर्टिकल का एरर होगा या वर्ब का एरर होगा, या पर थोड़ा बहुत किसी का एक्स्ट्रा हो सकता है। बाकी मेनली जो आपके यहाँ देख लो आप, यहाँ पर जो है वर्ब का है, यहाँ पर आर्टिकल है, यहाँ वर्ब है, यहाँ पर वर्ब है, और यहाँ पर आर्टिकल है, उसके अलावा कोई एरर नहीं आया है। आगे हम जो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें आपको क्वेश्चन टैग बनाना है। क्या बनाना भाई, क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग क्या होता है, सामान्यतः हम जब बात करते हैं ना, तो बात के बीच में अपने संदेह की स्थिति रहती है कि ऐसा हो गया है ना, तो इस टाइप का जो होता है स्टेटमेंट, उसमें क्वेश्चन टैग होता है। और ध्यान रखना, अगर वाक्य जो है ये आपको दिया गया है, ये अगर वाक्य कैसा हो, पॉजिटिव, वाक्य कैसा हो भाई, पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव। और वाक्य अगर नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव। ये बात ध्यान रखना।
अगर स्टेटमेंट आपको जो कथन दिया गया है, कथन पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग निगेटिव, और कथन निगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। अब अगर निगेटिव क्वेश्चन टैग बन रहा है तो क्वेश्चन टैग में क्या आएगा भाई, सबसे पहले आएगी यहाँ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट की जो शॉर्ट फॉर्म एनटी होती है वो आ जाएगी, और उसके बाद में आ जाएगा सब्जेक्ट का प्रोनाउन। क्या आ जाएगा भाई, सब्जेक्ट का प्रोनाउन। सब्जेक्ट अगर नाउन है तो उसका प्रोनाउन आएगा, और अगर प्रोनाउन ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार अगर क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बन रहा है तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, सीधी आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद में आ जाएगा सब्जेक्ट का प्रोनाउन। क्वेश्चन टैग निगेटिव बन रहा है तब तो क्या आएगा भाई, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगी, नोट की शॉर्ट फॉर्म आ जाएगी, और उसके बाद में क्या आ जाएगा भाई, सब्जेक्ट का प्रोनाउन। अगर क्वेश्चन टैग जो है वो आपका क्या बन रहा है, पॉजिटिव, तो फिर क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ जो क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट का प्रोनाउन। अगर प्रोनाउन है तो कोई दिक्कत है नहीं, नाउन है तो उसको प्रोनाउन में बदल दीजिए। एक बात ध्यान रखना भाई, ये जो है सेल नोट है, ये ऐसे गलत हो जाएगा। सेल नोट की जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो ये होती है शांत होती है, और विल नोट की क्या होती है भाई, विल नोट की वांट होती है। सेल नोट की शांत होती है, विल नोट की वांट होती है, बाकी सभी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कैन नोट नहीं था, कैन नोट होता है, और इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है वो कांट होती है, बाकी सभी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी सभी में आपके जैसे ये इज है तो इसका सीधा एजेंट, आर का आरंट। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, यहां पर एम नोट का एमंट नहीं बनेगा, एम नोट का जो आपके बनेगा वो बनेगा आरंट। हालांकि एमंट गलत नहीं होता है, लेकिन मॉडर्न यूज किया जाता है, वो आरंट यूज किया जाता है, इसलिए आपको भी यहाँ यूज क्या करना, आरंट यूज करना है। अब यहां से हम देखते हैं, आपको तो बेसिक चीजें थी नॉर्मली वो बता दी क्वेश्चन टैग के बारे में। अब हम यहां से देखते हैं तो यू विल पास, क्या लिखा भाई, यू विल पास। अब इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, तो सीधी सी बात है, स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव। अब यहां से आपको ढूंढनी है पहले हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर, विल, क्या है, विल। अब पॉजिटिव का नेगेटिव बनेगा तो विल का नेगेटिव क्या आ जाएगा, वांट, क्या आ जाएगा भाई, वांट। उसके बाद में आपके क्या आएगा, प्रोनाउन सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट यू जो कि खुद क्या है, प्रोनाउन, तो सीधा आ जाएगा वांट यू। सबसे इजी टॉपिक है, लास्ट में देगा क्वेश्चन मार्क, सबसे इजी है, कोई हार्डली इसी में से बनाना है। अगला है ही इज वेरी बिजी, वाक्य कैसा है, स्टेटमेंट कैसा है भाई, पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव। तो सीधी सी बात इज का हो जाएगा एजेंट। और सब्जेक्ट का प्रोनाउन, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है ही, जो कि खुद प्रोनाउन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला है ही हैव ए कार, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव, स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव का कैसा बनेगा, नेगेटिव, हैव का क्या हो जाएगा, हैवंट। और उसके बाद में सब्जेक्ट का प्रोनाउन, सब्जेक्ट क्या है, दे, जो कि खुद क्या है, प्रोनाउन, तो यहां पर क्या आ जाएगा भाई, दे का दे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला क्या है, आई एम हैप्पी। अब यहां पर स्टेटमेंट कैसा, पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव, तो क्या बनना चाहिए, एमेंट। लेकिन अभी बताया था आपको कि एमेंट नहीं बनेगा, आरंट बनेगा। क्या बनेगा भाई, आरंट, और आई का आई। अगला लेट्स गो फॉर वॉक। अब देखो इतनी तक तो, यहां तक तो सिंपल थे। अगली जो बात करते हैं लेट्स। अब देखो जब लेट के साथ क्या हो, ऐसे हो या ऐसे लिखो हो, दोनों का मतलब लेट अस होता है, ठीक है, लेट अस होता है, शॉर्ट लेट्स पढ़ते हैं, तो लेट के साथ जब अस होता है तो उसका जो है क्वेश्चन टैग हमेशा सेल वी बनता है, और अगर अस नहीं है तो क्या बनेगा, विल यू। क्या बनेगा भाई, अगर लेट के साथ अस आ जाए तो उसका क्वेश्चन टैग हमेशा क्या बनता है, सेल बी, और लेट के साथ अस नहीं है तो बनेगा विल यू। तो यहां पर लेट के साथ क्या आ गया भाई, अस है, तो इसीलिए क्या बनेगा इसका भाई, सेल वी। और इसी के साथ आपका जो है क्वेश्चन टैग के प्रश्न क्या हो गई, समाप्त हो गई। अगला है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। आपने पढ़ा होगा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, पिछली कक्षाओं में जब आपने 9, 10, 11, 12 जो भी क्लास की उनमें सभी में ये टॉपिक लगभग आता है, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, जो कॉमन टॉपिक होते हैं। अब यहाँ पर आपको 2-3 चीजें जो बेसिकली पता होनी चाहिए कि सबसे पहले काम क्या करते हैं,
ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते। क्या करते भाई? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हर वाक्य में। उसके बाद में टेंस बदलते हैं। क्या बदलते हैं? टेंस बदलते हैं। और उसके बाद में बाकी जितने भी चेंज होते हैं वो कर देते हैं। लास्ट में लिखते बाय, बी वाई, और उसके बाद में क्या करते हैं हम? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहां से देखोगे आप, तो इसमें दे आर चीयरिंग द किंग, तो यहां पर तो क्या है कि ऑब्जेक्ट पता करना है। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए किससे प्रश्न करेंगे? आपके पास ऑप्शन है, एक तो क्या, एक किसे, और एक किसको। क्या, किसे, किसको। तो ध्यान रखना भाई, डिटेल में मैं रूल नहीं बता पाऊंगा। इसके लिए आप हमारी 1 वीक सीरीज खरीद सकते हो, जहां पर डिटेल में सारे रूल नोट टाइप लिखे हुए आप आराम से वहां से पढ़ सकते हो। एग्जाम टॉपर 1 वीक सीरीज जनरल इंग्लिश की जो सीरीज आती है हमारी JNU जोधपुर की। अब यहां से आप देखोगे दे आर चीयरिंग द किंग, तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? वे किसे चीयरिंग कर रहे थे। आपको जरूरी नहीं हो कि पूरी की पूरी जो क्या हो इंग्लिश आती हो, पूरी पूरी उसका ट्रांसलेशन हिंदी में आता हो, आप मिक्स कंटेंट में यूज कर सकते हो। वे किसे चीयरिंग करते थे? द किंग को। किसको बधाई दे रहे थे भाई? द किंग को, राजा को। तो द किंग यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को किसकी जगह लिखेंगे? सब्जेक्ट की जगह। तो यहां लिख देंगे, यहां क्या लिख देंगे? द किंग। चलो हम इधर कर लेते हैं। तो यहां पर ऑब्जेक्ट क्या लिख देंगे? द किंग। ऑब्जेक्ट को बना दिया सब्जेक्ट। उसके बाद टेंस बदलना होता है। तो मैं पहले ही बता देता हूं टेंस कैसे बदलेंगे। प्रेजेंट का पहला बदलेगा प्रेजेंट के दूसरे में, प्रेजेंट का दूसरा बदलेगा दूसरे में ही, लेकिन साथ में बीइंग लग जाएगा। प्रेजेंट का तीसरा बदलेगा प्रेजेंट के चौथे में। इसी प्रकार पास्ट का पहला बदलेगा पास्ट के दूसरे में, पास्ट का दूसरा जो है वो रहेगा तो दूसरे में ही, लेकिन साथ में बीइंग लग जाएगा। और पास्ट का जो तीसरा टेंस है परफेक्ट टेंस, वो किसमें बदलेगा? पास्ट के चौथे टेंस में। इसी प्रकार से फ्यूचर का जो पहला टेंस है वो फ्यूचर के दूसरे में बदल जाएगा, और दूसरा बदलेगा नहीं, तीसरा बदल जाएगा चौथे में। टोटल 8 टेंस है वो यहाँ चेंज होंगे। बाकी अगर कोई मॉडल आ गया है तो मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और मॉडल के साथ जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो बदल जाएगी किसमें? मॉडल के साथ बी आ जाएगा और साथ में थर्ड फॉर्म। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, टेंस में जो चेंज होगी वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब होगी। मेन वर्ब पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी। कौन सी भाई? वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो, तो यहां पर है आर चेयरिंग। कौन सा टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यू। प्रेजेंट का दूसरा टेंस प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है, तो बदलेगा किसमें? कंटिन्यू में ही रहेगा, लेकिन साथ में क्या लगेगा? बीइंग लगेगा। तो द किंग के साथ में क्या आएगा भाई? कंटिन्यू में क्या आता है भाई? इज, एम, आर। तो यहां पर द किंग के साथ क्या आएगा? इज। क्या आएगा भाई? इज आएगा। और साथ में क्या आएगा भाई? कंटिन्यू तो कंटिन्यू में रहेगा, लेकिन साथ में बीइंग आएगा, तो यहां आ जाएगा बीइंग। द किंग इज बीइंग। अब देखो, जो मैन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म आएगी, तो चीयर की थर्ड फॉर्म चीयर्ड होती है। क्या आती भाई? चीयर्ड। देखो, अब सब्जेक्ट को छोड़ दो, बाकी सारे के सारे चेंज हो गए, पीछे कुछ भी नहीं रहा है। तो सबसे लास्ट में लिख दो बी वाई, बाय, और उसके बाद में लिख दो सब्जेक्ट को बना दो ऑब्जेक्ट। अब दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? दे, देम। क्या होता है भाई? आपने सुना होगा, प्रोनाउन टेबल पढ़ी होगी। आई का मी होता है, वी का अस होता है, यू का यू होता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, इट का इट ही रहता है, और दे का देम होता है। तो यहां पर देव का क्या देगा? देम। लेकिन एक बात ध्यान रखना, दे को अगर आप बाय प्लस ऑब्जेक्ट रूप में नहीं लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी वालों को लिखना पड़ेगा। दे क्या अनइंपोर्टेंट सब्जेक्ट में काउंट हो जाता है, जिनको बाय प्लस ऑब्जेक्ट में लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला है द हंटर शॉट द टाइगर। यहां शॉट क्या है? शूट की क्या है भाई? सेकंड फॉर्म। क्या है? सेकंड फॉर्म। अब ऑब्जेक्ट पहला काम क्या करना भाई? ऑब्जेक्ट पता करना है। हंटर ने किसको शूट किया भाई? द टाइगर को। किसको शूट किया? मैंने अभी आपको कहा था, क्या, किसे और किसको से प्रश्न करने पे जो उत्तर मिले उससे अपने क्या पता चलेगा? ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ हंटर ने किसको भाई शूट किया? द टाइगर को। तो ऑब्जेक्ट क्या है भाई? द टाइगर। क्या है? द टाइगर। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बना दिया भाई। उसके बाद में क्या बदलेंगे हम? टेंस बदलेंगे। ये कौन सी फॉर्म है? शॉर्ट, सेकंड फॉर्म। क्यों है सेकंड फॉर्म? क्योंकि इसके आगे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जब किसी भी वर्ब के आगे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है तो वो होती है सेकंड फॉर्म। अब इसको सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में आती है? पास्ट सिंपल टेंस में आती है भाई। किस में आती है? पास्ट सिंपल टेंस में। और जो पास्ट सिंपल टेंस है इसको हम बदलते किस में है? पास्ट का सिंपल पहला है, पास्ट के दूसरे में, यानी कि पास्ट कंटिन्यू में बदलेंगे। और पास्ट कंटिन्यू क्या होता है? वॉज या वर। तो यहां पर देखो टाइगर एक वचन है तो क्या आ जाएगा?
वॉज। उसके बाद में क्या आएगा भाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और शूट की सेकंड फॉर्म भी शॉर्ट होती है, थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, शॉर्ट होती है, तो वॉज शॉर्ट। लगभग सभी वर्ब्स में सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम ही रहती है, बाकी कहीं कहीं पर क्या है, चेंज होती है। उसके बाद में सारा चेंज हो गया, तो पीछे क्या रहा, द हंटर, तो ये है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को लिखेंगे बाय लिख के, और किसके रूप में भाई, ऑब्जेक्ट रूप में, तो बाय द हंटर, और यहां से आ जाएगा फुल स्टॉप। समझ में आई भाई बात। अगला देखो, ही हैज रिटन अ लेटर, ही हैज रिटन अ लेटर, तो कैसे लिखेंगे भाई, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट पता करेंगे, उसने क्या लिखा, एक लेटर। क्या लिखा भाई, एक लेटर। तो एक लेटर देखो, क्या से प्रश्न करने पे ध्यान रखना, हमेशा निर्जीव ऑब्जेक्ट मिलेगा, और किसी या किसको से प्रश्न करने पे क्या मिलेगा भाई, सजीव ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो उसने तो क्या भाई, क्या लिखा, लेटर, तो सबसे पहले यहां लेटर, ऑब्जेक्ट को लिख दिया। ऑब्जेक्ट लिखने के बाद में अगला काम क्या करेंगे, टेंस बदलेंगे। हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किसमें बदलेगी, प्रेजेंट का तीसरा टेंस, प्रेजेंट के चौथे में, यानी हैज बीन में, किसमें बदलेगी, हैज बीन में। तो ये लो हैज बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी जो कि ऑलरेडी आपको दी हुई है, तो टेंशन लेने की बात है नहीं भाई, रिटर्न। और उसके बाद में आप देखोगे तो ये चेंज हो गया सारा, तो पीछे क्या रहा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ही है। सब्जेक्ट क्या है भाई, ही का क्या बन जाएगा, बाय लिख के क्या लिख देंगे, ही का ऑब्जेक्ट हिम, और ये आ जाएगा फुल स्टॉप। अगला है मिस्टर रॉय विल गिव यू अ प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब है उपहार से, गिफ्ट से, तो मिस्टर रॉय है वो आपको क्या देंगे, गिफ्ट देंगे, प्रेजेंट देंगे। तो यहां प्रश्न करोगे मिस्टर रॉय क्या देंगे, तो प्रेजेंट, यानी कि ऑब्जेक्ट है प्रेजेंट। दूसरा, मिस्टर रॉय किसको प्रेजेंट देंगे, तो आपको, यानी यू, तो ऑब्जेक्ट कितने हो गए भाई, दो। किससे या किसको से प्रश्न करने पे मिलता है, क्या से प्रश्न करने पे मिलता है। हालांकि अब दोनों से बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप सजीव ऑब्जेक्ट यानी यू लेते हो तो आपको नॉर्मली बनाते वैसे बनाना है। अगर प्रेजेंट को आप सब्जेक्ट बनाते हो तो जो सजीव वाला ऑब्जेक्ट है ना, इससे पहले टू लगाना पड़ता है। लेकिन मेरी ये सलाह है कि आप हमेशा सजीव ऑब्जेक्ट को ही बनाना, ताकि आपको टू वाली झंझट मारी जो है वो नहीं लेनी पड़े। तो यहां से आप किसको बनाओगे, अभी हम बना देते भाई इसको, किसको भाई, निर्जीव को नहीं, सजीव को बना देते, सही रहेगा। क्यों बनाते, क्योंकि अपने को टू वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां पर यू बना दे, किसको बना देंगे, यू को। तो सबसे पहले क्या लगा देते भाई, यू को मैंने क्या बना दिया, सब्जेक्ट, और यू का सब्जेक्ट भी यू होता है, ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, यू। यू को बनाने के बाद में हम अगला काम क्या करेंगे भाई, टेंस बदलेंगे। क्या बदलेंगे, टेंस। विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल क्या भाई, मॉडल है, और मॉडल के साथ जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो बदलती किसमें है, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो यू के साथ तो विल ही आएगा। ध्यान रखना भाई, मॉडल बाकी सारे जो सेम हो सेम आएंगे, लेकिन विल या सेल में सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। अगर यहाँ सब्जेक्ट वापस आई आ जाता है तो यहाँ विल का सेल हो जाएगा, और अगर वहां सेल हो और यहाँ यू आ गया तो यहाँ सेल का विल हो जाएगा। इतना जो अल्टरनेट चलता रहेगा, जो कि आप पहले से पढ़ते आ रहे हो कि आपको पता है आई वी के साथ क्या आता है, सेल आता है, बाकी सभी के साथ विल आता है, जो एक जनरल सभी को पता होता है। अब मॉडल के बाद क्या आएगा भाई, बी आएगा। मॉडल के बाद बी आ गया। बी आने के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, गिव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गिवन। क्या होती है भाई, गिवन। तो ये लो थर्ड फॉर्म आ गई। थर्ड फॉर्म आने के बाद में अब देखो सब्जेक्ट को छोड़ दो, सब्जेक्ट मैं पहले ही कहा था ना, बाकी वाले अदर वर्ड थे नहीं। अब सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ भी है अदर वर्ड है, ये ऑब्जेक्ट हमने काम में ले लिया, दूसरा ऑब्जेक्ट अपने आप में क्या माना जाएगा, अदर वर्ड। क्या माना जाएगा भाई, अदर वर्ड। तो यहां पर आ गया अप्रेजेंट, जो कि क्या है, अदर वर्ड। तो ये अप्रेजेंट हो गया भाई। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, चलो ठीक है। अब ये सारा चेंज हो गया, पीछे क्या रहा भाई, अब सब्जेक्ट मिस्टर रॉय, तो इसको लिख देंगे बाय, और बाय लिख के उसके बाद में सब्जेक्ट को लिख देंगे ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी कि मिस्टर का तो मिस्टर आएगा और रॉय का रॉय आएगा। कोई चेंजेज नहीं होगा। चेंजेस सिर्फ कहाँ होते हैं, जब कोई प्रोनाउन आता है तो उसमें चेंज होता है, नाउन में कोई यहाँ पर चेंज नहीं होता है। नाउन में चेंज कहाँ होता है, क्वेश्चन टैग में होता है, वहां प्रोनाउन में चेंज नहीं होता है। अगला जो इसका लास्ट एग्जांपल देख देते हैं, डिड ही ब्रेक द विंडो पैन। विंडो पैन क्या था भाई, खिड़की का शीशा होता ना, उसको विंडो पैन बोलते हैं। तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। क्या उसने खिड़की का शीशा तोड़ा, तो क्या तोड़ने की बात की जा रही है, शीशा तोड़ने की। ये क्या है, ऑब्जेक्ट। क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। द
विंडो पेन। हो गया भाई। अब उसके बाद में क्या भाई, उसके बाद में क्या भाई, डिड ही ब्रेक द विंडो पेन हो गया। उसके बाद चेंज कर देंगे। तो एक बात ध्यान रखना कि जो वाक्य हेल्प क्वेश्चन मार्क वाले होते हैं तो हेल्पिंग ग्रुप से शुरू होंगे तो वापस से उनका जो पैसिव वॉइस बनेगा वो भी वैसी हेल्पिंग टाइप ही बनेगा। और अगर WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं तो उनका क्वेश्चन टैग है, सॉरी पैसिव वॉइस है, वो भी क्या बनेगा भाई, हेल्प WH वर्ड टाइप ही बनेगा। तो यहाँ हेल्पिंग ग्रुप से स्टार्ट होते हैं तो हमने क्या लिख दिया, द विंडो पेन। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट तो पता कर लिया लेकिन पहले क्या आएगा, पहले आएगी हेल्पिंग ग्रुप जो कि अपने को पता नहीं है। हेल्पिंग ग्रुप किसके अकॉर्डिंग लगाई जाएगी, हेल्पिंग ग्रुप हमेशा हमेशा आपको पता सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। अब सब्जेक्ट पहले पता करेंगे ना, सब्जेक्ट कहां से आएगा, ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट क्या है, द विंडो पेन। तो पहले हम जगह छोड़ के लिख देते, द विंडो पेन लिख दिया। अब अपने को पता है विंडो पेन क्या है, एक वचन है, तो अब सब्जेक्ट भी एक वचन के अकॉर्डिंग आएगा। अब अगला काम टेंस बदलना है। डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कौन सा टेंस होता भाई, पास्ट सिंपल। बदलता किस में है, पास्ट कंटिन्यू में। तो पास्ट कंटिन्यू में क्या आता है, वॉज या वर। क्या आता है, द विंडो पेन एक वचन है और एक वचन में वॉज आता है। एक वचन की यही पहचान होती है जिस हेल्पिंग ग्रुप के पीछे एस लगाया हो या ई एस लगा हुआ हो वो एक वचन होती है। क्या होती है, एक वचन। और जिसके लास्ट में एस या ई एस नहीं हो वो क्या होती है, बहुवचन। तो वो या वर में क्या लावे, एस किसके पीछे लगा हुआ है, वोज के पीछे, और इसी कारण से ये क्या है भाई, एक वचन है। क्या है भाई, एक वचन। तो यहां आ जाएगा वोज। क्या आ जाएगा, ये बहुत बढ़िया तरीका है। बाकी पहले लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पहले सब्जेक्ट लिख के पता करते तो अपने गलत होने के चांसेस नहीं रहते। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी तो फिक्स है पैसिव वॉइस में। तो यहां देखो ब्रेक की थर्ड फॉर्म होती ब्रोकन। क्या होती भाई, ब्रोकन भाई। तो ब्रेक, ब्रोक और ब्रोकन। उसके बाद में क्या आएगा भाई, टेंस बदल दिया, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। और सबसे लास्ट में क्या है भाई, ही, जो कि क्या है, सब्जेक्ट। किस में बदलेंगे, ऑब्जेक्ट में। कैसे लिखेंगे, बाय लिख के ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। और इसके बाद में इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, यहां भी क्या जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अब आगे की जब बात करते हैं तो अपने 7% तो हो गया पूरा, इसमें 500 के 500 क्या हो गए, पूरे। अगला जो 8वां प्रश्न है फटाफट हम देख लेते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच, थोड़ा वीडियो लंबा बन रहा है तो टेंशन मत लेना भाई। ही का तो आ जाएगा, ही सब्जेक्ट का सब्जेक्ट आता है। और ये जो है इसमें दो पार्ट में होता है, दो पार्ट में जो एक कॉमा होता है, इस कॉमे से पहले वाला भाग होता है रिपोर्टिंग वर्ब होती है, और बाद वाला भाग क्या होता है भाई, रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो उसमें क्या होता है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ज्यों का त्यों आएगा। और आपको जो सारे एग्जाम्पल दिए जाते हैं उसमें आपके कहीं पर भी क्या है, चेंज करने वाला तरीका नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर सेड का तो सेड आएगा। बाकी आपको अगर रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज होती है तो मैंने पहले ही बोल दिया, सीरीज में देख लेना, सब कुछ पढ़ा है, पूरा का पूरा नोट टाइप है। उसके बाद में वाक्य कौन सा भाई, सारे के सारे वाक्य असर्टिव दिए। असर्टिव में कंजक्शन आपके क्या आता है भाई, दैट। क्या आता है, दैट। उसके बाद में आपके तो क्या बदलेगा, सब्जेक्ट। यहां से आप देखोगे सब्जेक्ट अगर प्रोनाउन हो, फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन होता है तो बदलता है, जो कि ट्रिक वहां सीरीज में लिखी हुई है, सन बट्टा 123। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो यहाँ आई क्या है भाई, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी, इस कॉम में से आगे वाली। सब्जेक्ट क्या है, ही। तो वापस से आपको एक सारणी भी वहां लिखाई, आई, मी, माई ये वाली, और ही, हिम, हिज वाली। तो यहां देखो आई की सीध में क्या रहा है, ही, यानी सब्जेक्टिव केस आई का आई होता है, ही का ही होता है। और यहाँ आई किसके रूप में आया है, सब्जेक्ट के रूप में। बदल किसके रहा है, ही के रूप में। क्यों, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही। तो सीधी सी बात है कि सब्जेक्टिव कैसा आएगा, तो ही का ही आ जाएगा। और यहां पर पास्ट टेंस है तो टेंस बदलेगा, अदरवाइज टेंस बदलेगा नहीं। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में टेंस बदलेगा। यहां देखो ये प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ टेंस बदलेगा नहीं, तो ही का ही आ जाएगा। और यहां पर टेंस बदलेगा तो ये टेंस किस में बदलेगा, ये वांट जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। जो प्रेजेंट सिंपल टेंस बदलता है यहां पर पास्ट सिंपल में। प्रेजेंट सिंपल किसमें बदलेगा भाई, पास्ट सिंपल में। तो वांट की सेकंड में क्या होती भाई, वांटेड। क्या होती भाई, वांटेड। उसके बाद में क्या है, पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड सेम टू सेम लिख देना। और लास्ट में क्या आएगा, फुल स्टॉप। ये ध्यान रखना, इसमें भले क्वेश्चन मार्क हो नहीं हो, फुल स्टॉप आएगा। बाकी एग्जांपल जो है अभी टाइम ज्यादा हो गया आप, इसलिए आप खुद ट्राई कर लेना, नहीं समझ आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। अगले ये प्रश्न फटाफट देख लेते हैं।
एज द एडिटर ऑफ कॉलेज मैगजीन राइट ए रिपोर्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो रिपोर्ट लिखने का तरीका वहाँ सीरीज में दिया गया, आप वहाँ से देख लेना कैसे लिखना है। सबसे पहले हेडिंग लिखनी है, सबसे पहले आपको क्या लिखनी है भाई, रिपोर्ट आपको हेडिंग लिखनी है। हेडिंग के बाद में आपको क्या लिखना है, यहाँ बाय लिख के रिपोर्टर का नाम और समाचार पत्र का नाम, यहाँ आपको स्थान लिखना है कहाँ से रिपोर्ट, और डेट लिखनी, फिर आपको रिपोर्ट लिखनी स्टार्ट कर देनी, पूरी पेज में लिखनी है। उसके अलावा है यहाँ पे ये भी रिपोर्ट ही लिखनी है, तो कोई दिक्कत है नहीं कि इसमें स्टूडेंट जो है जो इलेक्शन का जो है क्या प्रभाव पड़ता है और उनका क्या योगदान रहता है। अगला है A newspaper has published incorrect account of the theft in your house. Write a letter to editor informing him what actually happened. लेटर टू एडिटर का फॉर्मेट भी दिया गया है, आपके घर में चोरी की जो है गलत खबर छाप दी गई, जिसके बारे में आपको वापस एडिटर को क्या करना भाई, बताना है कि वास्तविक खबर क्या थी। राइट ए लेटर टू योर फादर, अपने पिताजी को पत्र लिखना है। हिम हाउ यू परफॉर्म इन द टीवी प्रोग्राम एट द रेस्पॉन्स यू रिसीव्ड फ्रॉम द एवरीवन एट स्कूल। आपको अपने पिताजी को पत्र लिख के बताना है कि आपने टीवी प्रोग्राम में कैसा प्रदर्शन किया और उसका आपके विद्यालय में कैसा रेस्पॉन्स सभी ने दिया, जो कि ये कौन सा भाई इनफॉर्मल लेटर है, इसके बारे में भी आपको बताया हुआ है। अगला है आपको एक ऐसे लिखना है, और ऐसे कितने में लगभग 120 से 150 20-25 लाइनों में के अंदर लिखना है। 3 टॉपिक दिए होते हैं, 3 में से किसी एक पे लिखना होता है। तो यहाँ देखेंगे रोल ऑफ मीडिया इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड, आज के जमाने में जो है मीडिया की क्या भूमिका है, इसके बारे में लिख सकते हो, जो कि आप अच्छे तरीके से लिख सकते हो। अगला है डेंजर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट एंड जलवायु होता है, चेंज परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन के जो खतरे होते हैं उसके बारे में लिखना है, जो कि आप मौसम के अनुसार जो आजकल परिवर्तन देखते हो उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो। और रिकलेक्शन ऑफ चाइल्डहुड, रिकलेक्शन यानी क्या था, वैसे यादें होता है, तो चाइल्डहुड में बचपन, तो बचपन की यादें, इसके बारे में आप लिख सकते हो। इसी के साथ तो ये सारी चीजें थी आपको समझा दी गई। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कर देना, या टेलीग्राम चैनल जो हमारा है उसके ऊपर मैसेज कर देना। और बाकी जो भी जितने भी नोट्स है सारे हमारी एग्जाम टॉपर 1 सीरीज आती है JNU जोधपुर की जनरल इंग्लिश की, उसमें सारा दिया गया है। और इसी के साथ आपका धन्यवाद, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अब मैं चाहूँगा आपसे आज्ञा।